सक्सेशन प्लानिंग और लोन ग्रोथ को लेकर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड मेंबर केवीएस मनियन से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं ये चर्चा। हमारे साथ एक खास बातचीत में आज केवीएस मनियन शामिल हो रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पे। मिस्टर मनियन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनियन साहब, बहुत सारे पोर्टफोलियोज देखते हैं कोटक बैंक में, होलसेल बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं होलसेल बैंकिंग की बात करूंगा। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, अभी तक बड़ा कंट्रीब्यूशन रिटेल लेड है क्रेडिट ग्रोथ में। आपको कैसा दिख रहा है? आपको विजिबिलिटी क्या मिल रही है कि क्या कॉर्पोरेट से भी डिमांड बड़े लोन की, होलसेल लोन की आगे महीनों में कुछ इंप्रूव हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस करीब 12 महीने में हमें दिखेगा, कॉर्पोरेट साइड से डिमांड दिखेगा। क्योंकि क्या हुआ है कि काफी कंपनियां जो बड़ी कैपेक्स करती हैं, जो ट्रेडिशनल कमोडिटी कंपनीज हैं, स्टील, उस तरह के जो कंपनीज हैं, उन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। आप नंबर्स देखेंगे, लास्ट एक साल के नंबर्स, तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। तो उनके इंटरनल अप्रूवल्स इतने स्ट्रांग हैं कि उनके कैपेक्स प्लान्स जो हैं वो अभी उनके इंटरनल अप्रूवल से फंड हो रहे हैं काफी। सो मेरे ख्याल से कुछ और महीनों में जब वो अपना इंटरनल अप्रूवल्स यूज कर लेंगे कैपेक्स में, फिर दे विल प्रॉब्ली बैंक की तरफ देखेंगे, कुछ बोरोइंग्स करने के लिए सोचेंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि करीब 12-18 महीने में ये हमको दिखाई देना शुरू होगा। मिस्टर मनियन, आपकी जो कोटक महिंद्रा की जो पेडिग्री है कैपिटल मार्केट्स की, अब आप उसको इनफैक्ट अल्ट्रा एचएनआई और बड़े इन्वेस्टर्स को आपने काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस में अच्छा काम किया है। अब आप मास एफ्लुएंट को भी टारगेट कर रहे हैं डिजिटल अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। किस तरह के नंबर्स का पोटेंशियल आपको दिखता है, और आपको बड़े इन्वेस्टर्स क्या बड़ी तादाद में मार्केट में आते हुए ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड दिखता है आपको? पहले तो मैं आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर कर दूं कि ये बिल्कुल इन्वेस्टर्स मार्केट में आने का ट्रेंड तो दिखता ही है। आप यदि डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग और म्यूचुअल फंड फोलियोज का ट्रेंड नोटिस करेंगे तो ये तो दिख ही रहा है, और एसआईपी का ट्रेंड नोटिस करेंगे, और आप ये भी नोटिस करेंगे कि लास्ट 1-2 साल में जितना इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेंथ बढ़ा है कंपेयर टू फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये इसलिए बढ़ा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा उसमें म्यूचुअल फंड्स में डाला है। सो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, और फिर भी मेरे ख्याल से अभी भी हम टिप ऑफ द आइसबर्ग में हैं। क्योंकि अभी भी आप देख लें, कोई डुप्लीकेशन निकाल के देखें, 5-6 करोड़ इन्वेस्टर्स अभी भी एक्टिव हैं मार्केट में, जो 10,000 रुपए से ज्यादा मार्केट्स में डालते हो। तो इंडिया के पॉपुलेशन के लिए 5-6 करोड़ इन्वेस्टर की संख्या जो है ये बहुत छोटी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत हाई है। लेकिन ये जो इसके ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनको कैसे गाइड किया जाए इनटू द मार्केट। तो दैट इज वेयर मेरे को लगता है कोटक जैसे एंटिटीज जो डोमेन एक्सपर्टीज रखते हैं इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट एरिया में, जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं प्राइवेट बैंकिंग और प्रायोरिटी बैंकिंग एरिया में, और डिजिटल कॉम्पिटेंस रखते हैं जैसा कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं 811 जैसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, हमारे पास दोनों एक्सपर्टीज है। हम ये समझते हैं कि दोनों एक्सपर्टीज को हम एक साथ लाएं तो ये पॉसिबल है कि हम कस्टमर्स को एक नया प्रपोजिशन दे सकें जो उनको दैट विल एनकरेज देम, उनको प्रोत्साहन देगा इन्वेस्ट करने में मार्केट में। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और कोटक महिंद्रा ग्रुप वांट्स टू मेक बिग इनिशिएटिव इन दिस। इसलिए हमने आज कोटक चेरी लॉन्च किया है, जो इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने की कोशिश करेगा। एक्सीलेंट। कोटक महिंद्रा की बात करें तो आजकल तो सबके जुबान पे एक ही बात हो रही है कि सक्सेशन प्लान कोटक महिंद्रा बैंक में किस तरह चल रहा है। क्या इंटरनली नए नेक्स्ट सीईओ को ढूंढा जाएगा, प्रेफर करेंगे, या बाहर से, वो सब बात चल रही है। और जय कोटक जी का भी रोल कैसा चल रहा है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, कैसे उन्हें ग्रूम किया जा रहा है, तो कुछ हमें अगर आप शेयर कर सकें अपने शेयर होल्डर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, इसमें कंपनी ने ऑलरेडी ऑफिशियल अपना पोजीशन पब्लिक किया हुआ है।
ये अभी प्रीमेच्योर है। मिस्टर उदय कोटक दिसंबर 23 तक सीईओ हैं, और अभी काफी टाइम है, और जब एट द राइट अप्रोप्रिएट टाइम बोर्ड और कोटक का नॉमिनेशन, एनआरसी जिसे कहते हैं, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी और बोर्ड, ये डिसीजन लेंगे, और आप वेट कीजिए उसका, तभी उसके बारे में बात की जा सकती है। जय कोटक पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया उन्होंने थोड़े टाइम तक, फिर अभी कंज्यूमर बैंक में काम करते हैं। सो वो अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, उनके मेरिट पे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। राइट। अच्छा, ये एक बार बता दीजिए कि कितना समय उन्होंने बिता लिया है अभी वो कंज्यूमर बैंकिंग कैसे डिसाइड होता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में मूव करेंगे? आप उनको क्या गाइड कर रहे हैं? क्या एक मेंटोर की तरह आप उनको थोड़ा हैंड होल्ड कर रहे हैं? नहीं, मैं पर्टिकुलरली होल्ड नहीं कर रहा, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात है। पहला उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्टार्ट किया था काम, सो वो एरिया मेरे अंडर आता था। अब वो कंज्यूमर बैंक में है जो मेरे अंडर नहीं आता है। वो सो अभी उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है ये देख के, और उनका स्किल कहाँ पे बेस्ट यूज किया जा सकता है ये देख के हम, जैसे सब एम्प्लॉइज को ये अपॉर्चुनिटी होती है कोटक ग्रुप में। कोटक ग्रुप में काफी लोग, मैं खुद कई डिपार्टमेंट्स मूव किया हूँ इन माय लॉन्ग करियर हियर। तो ये हमारी फिलॉसफी रही है कि हम लोगों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव करते हैं, सो दैट वी कैन बिल्ड कॉम्पिटेंट मैनेजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ही इज नो डिफरेंट, जय कोटक इज नो डिफरेंट। एक आखिरी सवाल, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एमएनए डिपार्टमेंट कैसा कर रहा है? काफ़ी बॉयंसी थी डील्स की, आईपीओ फंड रेजिंग की, जहां कोटक ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लीग है। उसके बारे में बताएं, कहां से इंक्वायरीज आ रही हैं? क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप प्रमोटर्स और इन्वेस्टर दोनों के माइंड में साइकिल चेंज होने की वजह से? देखिए, पाइपलाइन तो अभी भी अच्छी है। कई कंपनियां कैपिटल रेज करना चाहती हैं। मेरा मानना है कि वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस कुछ बदल गए हैं इन्वेस्टर्स के, और देयरफॉर प्रमोटर्स के भी या इश्यूअर्स के भी बदल रहे हैं, क्योंकि यदि कैपिटल रेज करना है तो द टू हैव टू मीट, मतलब इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन और प्रमोटर के एक्सपेक्टेशंस हैव टू मीट। मेरे ख्याल से वो प्रोसेस इज अंडरवे। और मैं ये बता दूं, इस साल अप्रैल में हमने 2 इश्यूज लॉन्च किए हैं, दोनों काफी अच्छे इश्यूज थे, और काफी इंथुसियास्टिक रेस्पॉन्स मिला था उनमें। तो मेरा मानना है कि अच्छे स्टोरीज हो या अच्छे प्रमोटर्स हो और अच्छा बिजनेस मॉडल हो, तो अभी भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। और शायद लास्ट 2 साल जितना फ्यूरियस पेस पे इश्यूज ना हो, लेकिन मार्केट फिर भी रहेगा स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट मिस्टर मनियन, थैंक्स सो मच आज हमसे बात करने के लिए 18 स्वदेश पे। वाकई में समय निकालने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, तो एक्सक्लूसिव बातचीत यहाँ पर कोटक बैंक के मिस्टर मनियन से यहाँ पर हमने की, और सक्सेशन प्लानिंग को लेकर, कंपनी के कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा। बैंकिंग स्पेस पर लगातार हमारा फोकस भी है। कोटक बैंक आप देखें 0.5% की तेजी के साथ 1866 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए आगे